राम राम प्रणाम। क्या आपने सपने में गरुड़ देखा है? देखो देखो, जरूर देखना, क्योंकि अगर दिख गया तो समझना चक्रवर्ती राजा जैसी स्थिति होने वाली है। और गरुड़ जितना ऊंचा उड़े, समझिए उतनी ही आसानी से और शीघ्र ही आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। क्योंकि अगर दिख गया तो समझना चक्रवर्ती राजा जैसी स्थिति होने वाली है। और गरुड़ जितना ऊंचा उड़े, समझिए उतनी ही आसानी से और शीघ्र ही आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। और यदि उस पर स्वयं को बैठा देख ले तो पूरा जीवन बदल जाएगा, मोक्षगामी हो जाएंगे। हो सकता है आज आप बहुत बड़े व्यापारी हो, नौकरी करते हो बहुत बड़ी सी, बहुत पैसा पाना चाह रहे हो, लेकिन जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा कि सब कुछ छोड़कर प्रभु पथ पर चल देंगे। पर ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? आखिर गरुड़ है क्या? पक्षी? तो गरुड़ पुराण कैसे लिख सकता है एक पक्षी? आखिर है क्या गरुड़? इन्हें कश्यप ऋषि और विनीता का पुत्र भी कहा जाता है। तो कोई इंसान जो इंसानों का पुत्र है वह भी इंसानी ही है, और वह किसी का वाहन कैसे हो सकता है? इतनी ऊंचाइयों पर इतनी तेजी से कैसे उड़ सकता है? नाग से गरुड़ का क्या रिश्ता है? लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ जी ने कहते हैं, ने जब युद्ध में राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया, तब गरुड़ ने ही उनके इस बंधन को खोला था, उन्हें मुक्त किया था। तो फिर इस कथा का क्या मतलब है? भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। आपने गरुड़ पुराण का नाम भी सुना होगा। बौद्ध मत में भी गरुड़ है। इससे पहले कि मैं कुछ बात शुरू करूं, आप पहले गरुड़ के कुछ चित्र देखिए और उसमें आपको गरुड़ का जो बड़ा स्वरूप है या गरुड़ के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं वह समझने को मिलेंगे। सबसे पहले जिसकी आप पूजा करते हैं ना, गरुड़ पक्षी, गरुड़ देव कह के, उनके कुछ चित्र देखें। जब भी हम गरुड़ की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहला चित्र उभरता है। वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें एक पक्षी के पीठ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। उस पक्षी का शरीर आधा मनुष्य का और आधा पक्षी के समान होता है। तो वहीं दूसरा चित्र जो हमें गरुड़ का ज्यादातर देखने को मिलता है, उसमें भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हुए एक हाथी की मदद कर रहे हैं। इस तरह के कुछ चित्र हमें और जो गरुड़ की देखने को मिलती है, उन्हें देखकर मस्तिष्क में यह प्रश्न लगातार उठता है कि गरुड़ पक्षी है या पुरुष। आपने देखा कि कहीं गरुड़ पूर्ण पक्षी है तो कहीं पक्षी पुरुष है। फिर गरुड़ की पूजा इतने देशों में क्यों होती है? कंबोडिया में होती है, थाईलैंड में होती है, सिंगापुर में होती है, चीन में भी होती है, तिब्बत में होती है, नेपाल में होती है, श्रीलंका में होती है, भारत में तो होती है। और क्यों इन्हें देवता का स्थान प्राप्त है? क्या है इनके जन्म का इतिहास? ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि सपने में कैसा गरुड़ देखना बेहद 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 शुभ माना जाता है। गरुड़ आपको कैसे चक्रवर्ती सम्राट जैसा बना सकता है। हिंदू धर्म में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और इसकी उड़ान अन्य दूसरे पक्षियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऊंचाई पर किसी दूसरे पक्षी के लिए उड़ना संभव नहीं है। इसी कारण अगर कोई व्यक्ति आकाश में उड़ते गरुड़ को देखता है तो उसे चक्रवर्ती सम्राट जैसा सम्मान और धन मिलना तय माना जाता है। और गरुड़ जितना ऊंचा उड़े, समझिए उतना ही आसानी से आपको आपका लक्ष्य मिलने वाला है। और यदि उस पर स्वयं को बैठा देख लें तो पूरा जीवन बदलकर मोक्षगामी हो जाएंगे। सपनों की
अपनी एक अलग दुनिया है, उनके अपने अलग संदेश हैं। भारत पर्व में मैंने आपको विस्तार से स्वप्नों के बारे में बताया था, फिर बता दूंगा। सपने में गरुड़ एक खास प्रकार से दिखे तो समझिए बहुत धन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा ये धन, यही बताऊंगा। धन की बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है, लेकिन उससे पहले गरुड़ के जन्म का इतिहास जानते हैं और किन देशों में गरुड़ की किस प्रकार से पूजा होती है, ये मैं आपको बताता हूं। गरुड़ को विष्णु जी का वाहन माना जाता है। इसके अलावा अगर तार्किक कारणों को देखें तो गरुड़ सांपों को खाता है और सांप ऐसा जीव है जिससे व्यक्ति हमेशा से ही डरता है। ऐसे में गरुड़ को रक्षक समझना सहज हो जाता है। इसके अलावा गरुड़ के जन्म के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के मुताबिक सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु तथा विंता। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने समान रूप से पराक्रमी 1000 नागपुत्र मांगे तथा विंता ने कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली 2 पुत्र मांगे। बाद में कद्रु को 1000 अंडे और विंता को 2 अंडे प्राप्त हुए। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडों से नाग प्रकट हुए। विंता ने ईर्ष्यावश अपना एक अंडा स्वयं ही तोड़ डाला। उसमें से एक अविकसित बालक निकला जिसका आधे शरीर का ही विकास हुआ था। उस बालक ने अंडे से बाहर निकलते हुए गुस्से में अपनी मां को 500 वर्ष तक कद्रु की दासी रहने का श्राप दिया तथा कहा कि यदि दूसरा अंडा समय से पूर्व नहीं फोड़ा तो जो अंडे से बालक निकलेगा वही उसे इस श्राप से मुक्त कराएगा। पहले बालक का नाम अरुण रखा गया जो सूर्य का सारथी बना और दूसरे अंडे से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम गरुड़ रखा गया और गरुड़ ने ही आगे चलकर अपनी माता को अपने भाई के श्राप से मुक्त करवाया। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म में भी लोकप्रिय है। बौद्ध ग्रंथों में गरुड़ को सुपर्ण यानी कि अच्छे पंखों वाला कहा गया है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया में भी गरुड़ सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बेहद अहम है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर का प्रतीक गरुड़ ही है। गरुड़ को पर्वत का संरक्षक और ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। गरुड़ के बारे में जो मेरे विचार हैं, जिस प्रकार से मैं गरुड़ राज को या पक्षी राज को या ऋषि कश्यप के पुत्र को या भगवान विष्णु के वाहन को देखता हूं, मैं जो सोच रहा हूं उसको 4 भागों में बांटकर आपको बता रहा हूं। नंबर 1, गरुड़ मानवता की कोई रक्षक जाति थी, यानी कोई ऐसी जाति थी जो मानव के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। मेरा दूसरा विचार है गरुड़ कोई ब्राह्मण जाति थी या उस जाति के कोई महान ऋषि का नाम गरुड़ था जो बहुत काबिल थे, जो बहुत विद्वान थे और जो ईश्वर के बहुत निकट थे। मेरी तीसरी मान्यता है गरुड़ कोई बहुत बड़ा पक्षी हो सकता है। ऐसे अनेक पक्षियों के हमें कंकाल मिले हैं, अंडे भी मिले हैं, जो डायनासोर की एक प्रकार से प्रजाति है जो उड़ सकते थे उस भारी भरकम शरीर को लेकर भी, और जिनका आकार प्रकार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि उस पर तो 4 लोग आराम से बैठ जाएं। मेरी चौथी मान्यता है कि गरुड़ कोई विमान था जो बहुत विशेष था और जो बहुत तेज गति से चलता था और उसके चलते समय बहुत तेज आवाज आती थी और अग्नि भी निकलती थी। आज भी ऐसे विमान होते हैं। हो सकता है किसी इस इतने द्रुतगामी विमान का नाम गरुड़, लेकिन यह तय है कि गरुड़ कोई पक्षी और मानव का मिला जुला रूप नहीं है। गरुड़ ऋषि पुत्र भी थे जिसका वर्णन आप सुन चुके हैं। गरुड़ कोई मशीन भी हो सकती है। अब मैं आपको गरुड़ और विष्णु जी का संबंध समझाता हूं और साथ ही साथ मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में भी बताऊंगा।
गरुड़ सुपर्ण दर्वी कराहार। गरुड़ अपनी मां को श्राप से मुक्त करने के लिए अमृत कलश को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले गए थे, लेकिन उसने अमृत का सेवन नहीं किया। उसकी इसी ईमानदारी से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ पुराण भारतीय संस्कृति के सबसे अहम संस्कार मृत्यु और उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, मोक्ष क्या होता है, कैसे हो, नरक आदि क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताते हैं, जिससे हम मृत्यु के संस्कारों को भी पूर्ण कर सकें। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। गरुड़ पुराण के समग्र रूप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सपनों में गरुड़ देखने के कुछ विशेष फल बताता हूं जो बेहद सटीक हैं, मेरे खुद के आजमाए हुए। अगर गरुड़ सपने में किसी ऊंचाई वाले स्थान पर बैठा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। जो लोग आध्यात्म पथ पर अग्रसर हैं और ऐसा स्वप्न देखते हैं, वो आध्यात्म चेतना के विशिष्ट उच्चतम स्तर को छू लेंगे। तो वहीं अगर दो गरुड़ आपस में लड़ते दिखाई दें तो ये व्यापार अथवा करियर में कड़े मुकाबले को दर्शाता है। और ये पक्षी अगर स्वप्न में अपना शिकार लिए दिखाई दे तो धन की प्राप्ति होगी, और अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ दिखता है तो देखने वाले व्यक्ति का पूरा जीवन आराम से बीतेगा। अब मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में भी समझाता हूं, क्योंकि ये वही पुराण है जो डर और अंधविश्वास का मारा हुआ है। इसका इतना विशद ज्ञान हमारे भय और अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया, पर मृत्यु की और मृत्यु के बाद की स्थिति का चित्रण इसमें हुआ है और ये पूर्णतया वैज्ञानिक है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात देव भगवान विष्णु हैं। इस पुराण को दो भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए तथा नरकों के भयानक दुखों से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि गरुड़ पुराण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अच्छा चलिए, गरुड़ को सपनों में देखने के कुछ और फल बनाता हूं। पैसे की बहुत चाह है ना। ये बातें सामान्यतः बहुत कम लोगों को पता है कि सपने में गरुड़ दिखने के वैसे तो हमेशा ही अच्छे फल मिलते, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो हमें आगाह करते हैं कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। मस्तिष्क की शक्तियां अपरंपार है। यदि आप अपने मस्तिष्क को टटोलना शुरू करें, आगे की तो बात ही करना बात की बात है, शुरू में ही मस्तिष्क के अंदर वह ताकत आप पाएंगे कि भूत, वर्तमान और भविष्य आपका मस्तिष्क आपको बता सकता है। अगर आप किसी गरुड़ को बौद्ध मठ पर उड़ता हुआ देखते हैं तो शीघ्र ही कोई ऐसी बात होगी जो समाज में आपको अत्यंत ऊंचाई पर ले जाएगी।
आमतौर पर गरुड़ को रक्षक के रूप में माना जाता है, मगर वो स्वप्न देखने वाले के सिर पर बैठा दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है और जमीन पर बैठा गरुड़ पतन की सूचना देता है। तो हम जिनकी पूजा करते हैं हमें उनको गहराई से समझना चाहिए। आस्था, विश्वास और विज्ञान के ठोस धरातल पर खड़ी होगी तो आस्था का अस्तित्व रहेगा, लेकिन आस्था यदि विज्ञान के धरातल से हट गई, अंधविश्वास की दलदल में फंस गई, इतिहास से दूर हो गई, तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब आस्था शनै 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 समाप्त होती चली जाती है। युग में फंस गई, इतिहास से दूर हो गई, तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब आस्था शनै 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 समाप्त होती चली जाती है। युग बदल रहा है और बदलते युग में आपके अंदर प्रामाणिकता से बात करने की आदत और आस्था को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखकर स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। यह यकीन मैं दिलाता हूं, आपका इतिहास विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा हुआ है। मुझे पता चला कि लगभग 10वीं शताब्दी में महान योगी गोरखनाथ जी का प्राकट्य हुआ। अब मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताता हूं जो रामबाण हैं। उन्हें आप खुद जप कर देखिए, फायदा जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ओम नमो रामा का धनुष, लक्ष्मण का बाण, आंख दर्द करे तो लक्ष्मण कुमार की आन। समझ में नहीं आया, मैं भी नहीं समझ पाता था ये क्या है, लेकिन ये अचूक मंत्र है। जब कुछ ज्ञानियों ने इसके फल दिखाए, इसके बारे में बताया, तो विश्वास करना पड़ा। अध्ययन से पता चला कि लगभग 10वीं शताब्दी में महान योगी गोरखनाथ जी का प्राकट्य हुआ था। उन्होंने मानव जाति को विचित्र पर अचूक मंत्र दिए, जिन्हें हम साबर मंत्र कहते हैं। रोगों से लड़ने में, शत्रु भगाने में और सौभाग्य की प्राप्ति में मंत्र अचूक है। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा ये कैसे अजीब से शब्द और वाक्य हैं, पर जब आप लगातार बोलेंगे तो आपकी आंखों का दर्द दूर होगा। फिर से सुनिए। ओम नमो रामा का धनुष, लक्ष्मण का बाण, आंख दर्द करे तो लक्ष्मण कुमार की आन। शब्दों पर मत जाइए, एकाग्र होइए इसके अक्षर विन्यास पर और परिणाम महसूस कीजिए। ऐसा ही एक और अनूठा मंत्र जो रोगों को दूर भगाने के काम आता है, आप गौर से सुनिए। वन में बैठी वानरी अंजनी जायो हनुमता, बाला डमरू ब्याही बिलाई आंखों की पीड़ा। 84 बाई बाली बाली भस्म हो जाए पके फूटे, पीड़ा करे तो गोरख जाति रक्षा करे। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र वाचा। धन दिलाने वाला सबसे सटीक मंत्र कुबेर यंत्र माना जाता है। कुबेर यंत्र को लेकर उसका मंत्र पढ़े जो इस प्रकार है। ओम श्री ओम ह्लीम श्री ओम ह्लीम श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। कुबेर यंत्र को घर के दक्षिण की ओर स्थापित करके और इसी ओर मुख करके मंत्र साधना करनी चाहिए। यदि धन की बहुत कमी हो जाए या धन फंस जाए तो कुबेर यंत्र को लेकर बेल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं। दक्षिण की ओर मुंह करके रात में इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें। इसे 7 दिनों तक जारी रखा जा सकता है। जप का मंत्र है ओम वैश्रवणाय नमः। इसके बाद हवन करें तथा ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि दोही द्रापय स्वाहा। मंत्र से हवन में 108 आहुतियां दें। हवन सामग्री में घी, तिल, शहद, पंचमेवा, खीर, लौंग, जौ, 7 अनाज मिलाएं तथा हवन में आम की लकड़ी अवश्य हो। वैसे तो ये जप बेल के पेड़ के नीचे ही होना चाहिए, परंतु यदि ऐसा न हो तो इसे घर में कर सकते हैं, पर समय, दिशा वो ही रहेगी। प्रतिदिन सुगंधित ताजे फूलों और इस मंत्र के 108 बार जप से कुबेर यंत्र की पूजा करनी चाहिए। जप का मंत्र है ओम श्री ओम ह्लीम श्री ओम ह्लीम श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इसी तरह रक्षा सूत्र भी धन दिलाने का सबसे सटीक तरीका माना जाता है।
रक्षा सूत्र गुरु अथवा माँ अथवा बहन द्वारा बांधा जाता है और ये धन संबंधी मुश्किलों को दूर कर सकता है। जो गुरु सिद्धि रक्षा सूत्र बांधने की विधि जानते हैं, उन्हें प्रसन्न करके धनतेरस या दिवाली पर ये सूत्र कलाई पर बंधवा लीजिए, बहुत लाभ करेगा। धन तो आ गया, अब वो रुके भी तो, कोई उसे ठग न ले और वो किसी गलत निर्णय का शिकार न हो जाए, इसके लिए राम रक्षा यंत्र हमेशा पास रखना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे लोग जो ऐसे स्थानों में काम करते हैं जहां चोर लुटेरों का डर सताता हो, उन्हें श्रद्धा पूर्वक इस यंत्र को घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थापित करना चाहिए और प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। रक्षा सूत्र मंत्र इस प्रकार है: ओम दशरथाय विद्महे सीता बल्लभे धीमहि तनो राम प्रचोदयात्। आप इन बातों की चर्चा करेंगे, सब लोगों को यह बातें बताएंगे, ये एक बहुत बड़ी देश और समाज की सेवा होगी। फिलहाल मैं चलता हूं, जोरदार तरीके से बोलेंगे वंदे मातरम।